जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दीपक जी के जीएस मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। इस तरह से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी में मानव शरीर का एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण अंग पढ़ने जा रहे हैं, मानव दांत यानी ह्यूमन टीथ, जो कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे इक्का दुक्का क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आज इसे हम इतनी गहराई से अध्ययन करेंगे, बताएंगे आपको कि आप भूल नहीं सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, इससे आपसे छूटेगा नहीं। सिर्फ आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बीच में वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मानव दांत यानी ह्यूमन टीथ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है कि शुरुआती में माना गया था कि मानव का जो दांत होता है वह हड्डी ही होता है, लेकिन हड्डी से यह नहीं बना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, मानव का जो दांत होता है वह कठोर उत्तक से बना होता है, यह हड्डी नहीं होता है। तो क्वेश्चन आते हैं कि मानव का दांत किससे बना होता है, तो कठोर उत्तक से बना होता है। इसका मानव दांत का जो अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। मानव का जो दांत होते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा मानव के दांत को क्षति पहुंचाता है तो वह है फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन एक बार दांत में घस दिया जाए तो दांत छोटे छोटे कण में टूट टूट कर झड़ने लगते हैं। इसलिए क्वेश्चन आता है कि मानव दांत को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाला तत्व कौन है, तो वह है फ्लोरीन। इसके बाद मानव में जो दांत होते हैं, दांत दो भागों में होते हैं, एक होते हैं बाहरी भाग और एक होते हैं आंतरिक भाग। बाहरी भाग को यहाँ देखिए, यह दांत है तो दांत के बाहरी भाग को एनेमल कहते हैं और आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। तो दोस्तों, बाहरी भाग को एनेमल कहते हैं। यही बाहरी भाग के कारण हमारा दांत सफेद दिखता है। तो क्वेश्चन आता है कि दांत सफेद किसके कारण दिखता है? सफेद जो दांत दिखते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो एनेमल। क्या कहलाते हैं? एनेमल। और यह एनेमल किससे मिलकर बना होता है? तो कैल्शियम एपेटाइड। कैल्शियम एपेटाइड से यह एनिमल मिलके बना होता है। दोस्तों, हमारे शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन है? तो एनिमल है, दांत का बाहरी हिस्सा। अब क्वेश्चन यह भी आता है कि हमारे शरीर में सबसे कठोर हड्डी कौन है, तो वह है जबड़े की हड्डी। लेकिन हमारे शरीर में सबसे कठोर भाग कौन है? तो एनिमल है, जो दांत का बाहरी हिस्सा होता है, और एनिमल के कारण ही दांत हमारा सफेद दिखाई देता है। तो इस तरह से अब आते हैं हम लोग आंतरिक भाग। आंतरिक भाग जो है डेंटाइन से बना होता है, डेंटाइन कहलाता है, और यह कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। तो दांत जो है, दांत का 20% भाग एनेमल से बना होता है और 80% भाग जो है डेंटाइन होता है। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि दांत का 20% भाग क्या होता है? तो एनेमल होता है, और दांत का 80% भाग जो आंतरिक भाग होता है वह डेंटाइन होता है। इस तरह से दोस्तों, अब होते हैं दूध का दांत। दूध का जो दांत होता है वह दांतों की संख्या 20 होती है। 20 दांत ऐसे होते हैं जो उगने के बाद वह दोबारा टूट जाते हैं। तो लगभग 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच में 20 दांत हमारा टूटता है और पुनः 20 दांत फिर उगते हैं। तो पूरे जीवन काल में 32 दांत उगा और 20 दांत फिर उगता है टूटने के बाद। तो मानव जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32
प्लस 20 52। यह क्वेश्चन बहुत ही VVI है। क्वेश्चन आता है कि मानव के संपूर्ण जीवन में या मानव के जीवन में दांत कितने बार आते हैं या दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32 + 20 52, जो कि यह क्वेश्चन बहुत ही VVI है। तो इस प्रकार हम अब पढ़ेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत के प्रकार, तो दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। तो दांत जो 4 प्रकार के होते हैं वो पहला होता है इंसिजर। इंसिजर को कृंतक भी कहा जाता है। ये जो कृंतक दांत होते हैं, इंसिजर दांत जो होते हैं, या आगे के 4 दांत, ऊपर के 4 दांत, 4 दांत नीचे के 8 दांत होते हैं इंसिजर। यह इसका काम क्या है? भोजन को काटना। देखिएगा कि बच्चों में सबसे पहले यही दांत उगता है। माँ उसको घी लपेट के रोटी में दे देती है और बच्चा जो है कि इसी दांत से काटता है। तो इस दांत का काम है भोजन को काटना। तो यही है आपका इंसिजर दांत। यह जो है इंसिजर दांत है और यह इसकी संख्या कितनी होती है? 4 नीचे 4 ऊपर। और इसके बाद इसे और एक नाम से जाना जाता है। कौन? तो नोज टीथ। मतलब कि यह नाक के सीधों में ही 4 दांत होते हैं, इसीलिए इसको नोज टीथ के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है कैनाइन। कैनाइन दांत जो होता है इसका हिंदी नाम होता है रदनक। यह कैनाइन दांत जो है, जो कि यहाँ इस तरह से जो दांत होता है दोनों साइड बड़ा बड़ा निकला हुआ, जैसे जानवरों में देखिएगा कुत्ता, बिल्ली, बाघ, उसके 2 दांत नीचे से बड़ा रहेगा, 2 दांत ऊपर से बड़ा रहेगा, जो कि उसका काम है, उस दांत का काम है भोजन को फाड़ना। तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 नीचे और 2 ऊपर, तो कितना हो गया? 4 दांत। तो कैनाइन की संख्या कितना हो गया? 4। तो देखिए 1 और 2 और 2 ऊपर और 2 नीचे, तो 4। इसका काम क्या है? भोजन को फाड़ना। यह दांत जो है मांसाहारी जीवों में सबसे बड़ा होता है। उसके बाद इसे और एक नाम से जाना जाता है। कौन नाम? तो आई तीथ, अर्थात आंख के सीधे में यह दांत होता है, इसलिए इसे आई तीथ के भी नाम से जाना जाता है। इस तरह से तीसरा दांत जो है, तीसरा प्रकार का जो दांत है परमोलर, इसका हिंदी नाम है आंत चवर्णक। परमोलर जो दांत होते हैं दोस्तों, यह जो कैनाइन दांत है, कैनाइन दांत के बाद जो 2 दांत होते हैं, ये जो ये देखिए, ये हो गया इंसिजर, यह हो गया कैनाइन और यह हो गया परमोलर, जो लाल कलर से दर्शाया गया है। तो यह दोनों दांत जो है वह है परमोलर। तो 2 इधर 2 इधर, तो 4 और 4 ऊपर, तो टोटल इसकी संख्या कितनी हो गई? 8। इसका काम क्या है? भोजन को चबाना। लेकिन बच्चों में यह दांत नहीं होता है। जो बच्चे होते हैं उस समय जो बच्चों को सिर्फ 2 ही तरह के दांत उगते हैं। वह कौन कौन उगता है? तो वह होता है इंसिजर, या इंसिजर और कैनाइन, और यह दांत जो है बाद में होता है। तो क्वेश्चन आता है कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? तो शुरुआती में तो बच्चों में परमोलर दांत नहीं पाया जाता, यह बाद में होता है। इसे चीक दांत के भी नाम से जाना जाता है। यह दांत जो है गाल के बगल में होता है, इसीलिए इसको चीक दांत भी बोलते हैं, चीक दांत। इसके बाद आता है 4 नंबर पे, जो 4 नंबर दांत है वह है मोलर दांत, जिसको चवर्णक कहते हैं। चवर्णक यह क्या करता है? यह भोजन को चबाता है। यही जो 3 दांत है पीछे वाला, इसी को मोलर दांत कहते हैं। यह भी भोजन को क्या करता है? चबाने का काम करता है। और इसे विस्डम टीथ भी कहते हैं, विस्डम टीथ के भी नाम से जाना जाता है। यह जो है बच्चों में मोलर दांत का तीसरा दांत, थर्ड दांत, 1 2 3, यह थर्ड दांत नहीं होता है, वह बाद में होता है। कहता है कि 20 साल 30 साल बाद होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जब हम 8 क्लास में पढ़ते थे तो हमको यह जो है कि मोलर दांत 4 दांत हो गया था, जिसे हम लोग
अक्ल दांत भी बोलते हैं, या गांव घर की भाषा में कहते हैं अकिल चौवो। कहा जाता है कि अब इसको अकिल चौवो हो गलो, अब इसको जो है कि इसको अकल हो गया, अब जो है यह बुद्धिमान लड़का हो गया। तो इस दोस्तों वैसा बात नहीं है, यह जो है किसी भी उम्र में लगभग 10 साल से ऊपर में किसी भी उम्र में यह दांत हो सकता है। तो मोलर दांत की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। 1 2 इधर नहीं 3 3 6 ऊपर 6 ऊपर और 6 नीचे, तो 12 होती है। मोलर दांत की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। लेकिन मोलर दांत का तीसरा दांत, थर्ड दांत कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। 1 2 और 2 ऊपर 2 नीचे, तो 4 दांत हुए। तो बच्चों में यह दांत नहीं होता है। तो क्वेश्चन आता है कि मोलर का कौन सा दांत बच्चों में नहीं होता है? तो थर्ड दांत। कौन दांत? थर्ड दांत जो है, थर्ड मोलर दांत जो है बच्चों में नहीं होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है, तो बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है? तो वह होता है पर मोलर। पर मोलर ये 2 दांत जो है बाद में आता है। लेकिन कहेगा कि मोलर में कौन सा दांत बच्चों में नहीं होता है? तो थर्ड मोलर दांत जो है बच्चों में नहीं होता है। तो इस तरह से इसे अक्ल चौवा के भी नाम से जाना जाता है। इस तरह दोस्तों देखिए, यह जो इंसीजर हो गया तो इसकी संख्या 8 और कैनाइन की संख्या 4, 8 4 12, और पर मोलर की संख्या 8, 12 8 20, और मोलर की संख्या 12। तो 20 और 12 कितने हो गए? टोटल 32 दांत। हम लोग पढ़ेंगे कि जो पक्षी का दांत होता है वह चोंच होता है। उसका पक्षी का दांत ही उसका चोंच होता है। जैसे हम लोगों का होठ होता है, जो हम लोग लिपस्टिक लगाते हैं, वही पक्षियों का चोंच होता है, वह दांत होता है। वह चोंच से ही वह भोजन पकड़ता है और खाती है। हाथी जो होती है, हाथी का दांत जो वो सब दांत होता है वह अंदर होता है। जो चबाने वाला दांत है वह अंदर होता है, और जो बाहर में 2 दांत होते हैं जो कि हाथी किसी पर हमला करती है, उस दांत को कहते हैं टास्क। टास्क दांत जो है वह इंसीजर होता है। वह इंसीजर कैनाइन नहीं होता है। जैसे हम लोगों में जो 2 दांत निकला हुआ होता है बाघ सब में, तो उसे कैनाइन कहते हैं। लेकिन हाथी का जो 2 दांत निकला होता है उसे इंसीजर कहते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात है, इसलिए याद रखेगा कि हाथी के जो 2 दांत होते हैं उसे क्या कहा जाता है? इंसीजर कहा जाता है, कैनाइन नहीं कहा जाता है, वह इंसीजर कहा जाता है। इस तरह से डेंटाइन फार्मूला, दांतों की फार्मूला होती है। तो दोस्तों इस तरह से डेंटाइन फार्मूला होता है। तो सबसे पहले डेंटाइन फार्मूला क्वेश्चन आता है कि वयस्क मानव में डेंटाइन फार्मूला क्या होता है और बच्चों में डेंटाइन फार्मूला क्या होता है। दंत सूत्र क्या होता है? डेंटाइन फार्मूला यानी दंत सूत्र। तो इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं आसानी से। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 2 भागों में बांट देंगे। तो ये क्या है दोस्तों? तो इंसीजर दांत है, या इंसीजर दांत है, या कैनाइन है, या जो है कि पर मोलर है, और यह मोलर है। तो इस तरह से जितना इधर है और इतने ही इधर है। तो इस तरह से देखिए वयस्कों में जो होता है दांत की फार्मूला, देखिए आई। तो आई कितने दांत होते हैं? आधा आधा बांट दिए तो 2 दांत हुए, 1 और 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। उसके बाद आई मतलब इंसीजर, क्या मतलब कैनाइन। कैनाइन की संख्या कितनी होती है बच्चों दोस्तों? तो 1 होता है, तो 1 लिख दिए इधर। और उसके बाद पर मोलर का संख्या कितना होता है? तो 2 होता है, 2 लिख दिए। और मोलर की संख्या कितनी होती है? तो 3 होता है। और जितना इधर होता है उतने भी इधर होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 21 23। तो वयस्क मानव में दांत फार्मूला कितना होता है दोस्तों? तो 21 23 बाय 21 23। यही चीज अब बच्चों में पूछता है, तो बच्चों में आप भी निकाल सकते हैं। बच्चों में कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए आई मतलब इंसीजर, तो कितने दांत बच्चों में होते हैं? इंसीजर 2 होते हैं। और यह जो है कैनाइन जो है कि 1 होते हैं। और उसके बाद या तो पर
पर मोलर तो बच्चों में होते ही नहीं है, बाद में होता है, तो वह क्या हो जाएगा, उसकी संख्या 0। और उसके बाद मोलर दांत तो होते हैं बच्चों में, पर उसका जो थर दांत है वह थर दांत या थर दांत नहीं होता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और वही इस साइड जितना हुआ उस साइड इतना भी हो जाएगा, तो 2102 यह बच्चों का फार्मूला हुआ, या बच्चों में दंत फार्मूला हुआ, या वयस्क मानव में दंत फार्मूला हुआ। इस तरह से हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। मानव दांत के बारे में आपको अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारा कमेंट, अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, दिल खुश हो जाता है कमेंट पढ़कर। तो इसी तरह से प्यार हम पर बनाए रखें। हम इसी तरह आपको आसान से आसान भाषा में कोशिश करेंगे कि सटीक से सटीक और आसान से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।